हेलो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोसेस स्टेट्स क्या क्या होती है और एक प्रोसेस दूसरे स्टेट से एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाता है। ठीक है। पिछले वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप की चीजें बनाया था। ठीक है। कि एक न्यू होगा यहाँ, एक रेडी स्टेट होगा यहाँ, और एक यहाँ पर रन स्टेट होगा और ये टर्मिनेट स्टेट होगा। ठीक है। न्यू स्टेट से यहाँ जाएगा प्रोसेस, रेडी से यहाँ जाएगा, टर्मिनेट से यहाँ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि पहले मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने कवर हो सकते हैं। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, तो देखो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट वही ना होगा कि मतलब अगर न्यू हुआ डायरेक्ट, अगर इजीली हुआ कि रेडी में वही पहले प्रोसेस है तो वो डायरेक्ट शेड्यूल हो जाएगा, रन हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो मिनिमम देखो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। और वहीं अगर हम बोल दे कि प्रोसेस हो गया वेट स्टेट में, ठीक है, वेट स्टेट में, तो वो यहाँ भी जाएगा और प्रायोरिटी आ गया तो यहाँ भी जा सकता है ये। ठीक है। तुम बोलोगे इसका मतलब 5 हो गया मैक्सिमम, नहीं, और भी कुछ हम बोले थे। ठीक है। और भी हम बोले थे कि जब वेट ब्लॉक भी भरा होगा तो वो सस्पेंड वेट में चला जाएगा। ठीक है। सस्पेंड वेट में चला जाएगा, फिर यहाँ भी आ सकता है। तो इसका मतलब तुम बोलोगे फिर 6 ब्लॉक हो गए, इसका मतलब मैक्सिमम, नहीं, तुम और एक चीज भूल गए कि और एक स्टेट था सस्पेंड रेडी। ठीक है। जब नसीब खराब होगा तो यहीं पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है। सस्पेंड रेडी से फिर यहाँ पर, तो मैक्सिमम कितना ब्लॉक कवर होगा, देखो न्यू, फिर रेडी, फिर रन, फिर वेट, फिर सस्पेंड वेट, फिर सस्पेंड रेडी, फिर क्या रेडी होगा, नहीं होगा ना, रेडी में तो वो ऑलरेडी आ चुका है ना। तो अब क्या होगा, रेडी रन ये सब तो आ चुका है, अब टर्मिनेट। तो टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितने कवर कर सकता है वो, 7। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है कि वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस। ठीक है। वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस, ये हम लोग का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जितने भी है वो सबको सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है। एवरेज टाइम निकालने में। ठीक है। अब देखो, देखना आप। ठीक है। सबसे पहला टाइम आता है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, अब नाम से ही कुछ बच्चे बोल देंगे कि जब वो अराइव करेगा प्रोसेस, वो हो गया अराइवल टाइम। ठीक है। then the process when the process is in ready state, ठीक है, जब वो रेडी स्टेट में पहुंचेगा उस टाइम को हम लोग बोलेंगे अराइवल टाइम। ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब ये क्या है, अब बर्स्ट टाइम मतलब होता है हम लोग का कि वो सीपीयू में कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है। सीपीयू में वो कितना टाइम लगा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम टू फिनिश द वर्क। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम टू फिनिश द वर्क, वर्क या फिर टास्क जो भी बोल लो। ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसको सीपीयू में। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का कंप्लीशन टाइम। ये भी बच्चे देख के बोल देंगे कंप्लीशन टाइम क्या होता है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है ये भी सबको ही आता है। ठीक है। कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, टाइम एट विच प्रोसेस फिनिशेस द वर्क। ठीक है। टाइम एट विच प्रोसेस फिनिशेस द वर्क। ठीक है। ये हम लोग का हो गया 3 तरह के टाइम। ठीक है। बस यही टाइम है, नहीं और भी टाइम है। ठीक है। एक टाइम होता है हम लोग का टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, ये क्या होता है,
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रोसेस जब सीपीयू में आया या फिर रैम में जब आया, ठीक है, उस टाइम से लेके उसके मतलब फिनिश होने के टाइम तक उसको कितना देर उस टाइम में रहना पड़ा। ठीक है, जब उसने सीपीयू पे पैर रखा तब से लेके एंड टाइम तक, जब उसने कंप्लीट कर लिया अपना टास्क, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब वेट टाइम, वेट टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, अब ये क्या होता है? प्रोसेस ने पैर तो रख दिया, कंप्लीशन टाइम में निकल गया। ठीक है, बट वो उसको जब रन स्टेट में जब पहुंचा वो, तो रन स्टेट तो हम लोग को पता नहीं है ना कब। हम तो ये बोले थे ना कि हर प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, मतलब उसके साइज या फिर जो भी है शेड्यूल किया जाता है। ठीक है, और फिर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से हम लोग क्या करते हैं, उसको रेडी से रन स्टेट में लाते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि कोई भी प्रोसेस आ गया उसको रन करो ये हो जाएगा, नहीं, उसके आगे भी प्रोसेस रहेगा। हम ये पिछले वीडियो में बोल चुके हैं। ठीक है, कि उसके आगे भी प्रोसेस रहेंगे आगे। ठीक है, तो उसको कितना देर वेट करना पड़ा रन स्टेट में जाने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली वेट टाइम। ठीक है, अब और एक टाइम हो गया हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हो गया सीपीयू जब उसने फर्स्ट टाइम देखा माइनस अराइवल टाइम। अब कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब जैसे हम बोले थे ना कि टाइम क्वांटम के बारे में मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही बोल दिया था। ठीक है, टाइम क्वांटम मतलब सपोज करो एक प्रोसेस को मैंने सब प्रोसेस को मैंने बोल दिया कि तुम 2 सेकंड ही रन कर सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, 2 सेकंड रन करके फिर से तुम पीछे चल जाओ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस 2 सेकंड रन होकर फिर तुम पीछे चल जाओ, फिर ऐसा चलता जाएगा ताकि स्टार्वेशन ना हो। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि रिस्पॉन्स टाइम मतलब सीपीयू में उसने पहला पैर कब रखा माइनस अराइवल टाइम, वो अराइव कब हुआ था पहले। ठीक है, इसका कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बेसिक से चीजें। ठीक है, ये सब टाइम हम लोग को याद रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये कैसे करेंगे कि क्या होगा इन लोग का। ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग का क्या होगा कि मतलब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, उससे तुम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये दोनों चीजें गिवन रहती है हम लोग को कि अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑलरेडी गिवन रहती है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखो टास्क कुछ है। ठीक है, क्या है टास्क? चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लाइक भी कर देना प्लीज और शेयर करो। ठीक है, और हमारे अदर प्लेलिस्ट को जरूर देखना। ठीक है, कंप्यूटिव कोडिंग और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का भी हम लोग का आ चुका है। ठीक है, उसको भी हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, उसको देखते रहना। ठीक है, सो थैंक यू।